Audio Jungle. संस्था एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से मैं गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे वीडियो लाया हूं। आज मैं आपके सामने दशहरे का दिन है, भगवान राम और रावण दोनों की कुंडली आपके सामने लेके आया। आज मेरे दिल से एक इच्छा थी कि दोनों की कुंडली की आज ही के दिन विवेचना करूं, आज ही मेरी वीडियो की शूटिंग होनी चाहिए। दोनों की कुंडली आपके सामने एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं और दोनों की जीवनी किस तरह उनके हॉरोस्कोप से कनेक्टेड है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, भगवान राम की जो कुंडली है वो कैंसर लगन की है, कर्क लगन की। लगन में ही लगना लॉर्ड जुपिटर के साथ, यानी चंद्रमा और जुपिटर लगन में ही बैठे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, 10th लॉर्ड, इनके 10th हाउस कितना पावरफुल है वो देखिए आप। सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, तो राशि घराने में पैदा हुए, 10th हाउस में सीधा चले गए सूर्य महाराज। तो ये 10th हाउस में सूर्य बहुत ही बलवान और राज्य, मतलब उनको कितना बड़ा राजसिक स्तर था भगवान राम का, वो तो सब जानते हैं। अब एक और बात यहाँ करता हूँ, 10th लॉर्ड भी उच्च में, सप्तम भाव में होकर लगन से भी संपर्क बना रहे हैं। 10th लॉर्ड कौन है कुंडली में? ना केवल सूर्य जिस घर में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, उस घर का लॉर्ड भी पंचमेश होके और 10th लॉर्ड होके सप्तम भाव में उच्च के होके बैठा, और जुपिटर जुपिटर की पूरी दृष्टि है उसमें। जुपिटर से और चंद्रमा से केंद्र में ही सूर्य और बुध ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि देखो, इनका शनि भी बहुत उच्च, सप्तम भाव के स्वामी। अगेन एक बात करता हूं, जहां मंगल उच्च के है उस घर का लॉर्ड भी, शनि भी उच्च का है इस कुंडली में। तो इस कुंडली में ऐसा, थर्ड हाउस का राहु राहु बड़ा पावरफुल है, किसी विरोधी को टिकने नहीं देता, तो वो भी हम देख चुके हैं। अब एक बात बताता हूं आपको, इस कुंडली में ऐसी क्या कहानी थी कि उन्होंने, मतलब भगवान सीता से भी उनको अलग होना पड़ा और अपना राज्य भी खो के उनको वनवास में जाना पड़ा, तो उसका जिक्र करता हूं। हमारे सब सुखों का कारक कारक ग्रह शुक्र होता है, और घर हम 4th हाउस से सुख को देखते हैं। देखो, चाहे यहाँ पे शनि उच्च का होके बैठे हो, लेकिन शनि सुख के कारक नहीं होते, तो यहां वो सुख तो देंगे नहीं। तो चौथा घर इनका रिफ्लेक्टेड था। दूसरी मुख्य बिंदु पे आता हूं आज, चौथे घर का लॉर्ड हमारा शुक्र बनता है। यहां पर शुक्र केतु के साथ है। शुक्र विवाह का कारक भी है और स्त्री पक्ष यानी हमारी वाइफ को भी दिखाता है। तो शुक्र के साथ केतु की कंजंक्शन, वो भी पिता के घर में भी है कंजंक्शन। तो ना केवल कुछ पिता के लिए भी अच्छी नहीं है ये, ना स्त्री सुख के लिए अच्छी है, क्योंकि सीता माता से भी उनको एक हद के बाद अलग होना पड़ा। पहले वो वनवास के टाइम में रावण ले गए थे उनको, फिर बाद में किसी और कारण से उनको सीता माता से अलग होना पड़ा। तो ये इतिहास में आके तो ये स्टोरी सबको पता ही है, उस विषय पे नहीं आऊंगा, पर उनकी जीवनी चूंकि आपके सामने रख रहा हूं, तो सारी सारी बातें आपको शेयर करता हूं। पंचम भाव के मंगल, पंचम भाव हमारी सोच होती है। मंगल उनके बहुत ही अच्छी पोजीशन में 7वें घर में थे, जनता के घर में। कुंडली देखा जाए तो सारी कुंडली में सारे राजयोग है, बहुत अच्छी कुंडली है। अब बात करता हूं इनकी कुंडली में और रावण जी की कुंडली में क्या डिफरेंस था, उनकी सोच और इनकी सोच में क्या डिफरेंस था, वो कुंडली क्यों अलग थी। यहां पे मैंने क्रक्स की बात रखी आपके सामने, विवाह के सुख और जीवन के सुख उनके हिस्से में नहीं थे। शुक्र चौथे घर का लॉर्ड भी रिफ्लेक्टेड था। स्त्री पक्ष यानी हमारी पत्नी से सुख मिलने को भी शुक्र को देखा जाता है, वहां केतु उनके साथ बैठा हुआ है, वो भी इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गड़बड़ रहा। पिता के घर में ये कंजंक्शन हुई, पिता के लिए भी वीनस के साथ शुक्र का, हालांकि उच्च का शुक्र है इनकी कुंडली में, लेकिन केतु के साथ बैठ गया, सारा खेल यहां बिगड़ गया। मतलब इतना बड़ा राज्य होते हुए भी उनको राज्य के वो सुख नहीं मिल सके जो उनको मिलने चाहिए थे, और ये सारा खेल पिता के घर में हो रहा है। एक बात और बता दूं, पिता भी इनके कहते हैं कि किसी पूर्व जन्म के दोष से, दोष उन पे था, जिसके कारण उनकी जिंदगी में उनको पुत्र सुख से अलग होना पड़ा, और शायद इसी कारण उनकी डेथ भी हुई थी पिता की। और यहाँ शुक्र के साथ केतु के कंजंक्शन पिता के घर में कुछ इस तरह की बातों को बयां भी करती है। दोस्तों, अब आता हूं मैं आपके सामने रावण जी की कुंडली को लेकर। वहां पे कर्क लगन था भगवान राम का, तो यहाँ पे सिंह लगन है, यानी लॉयन जैसा व्यवहार भी था। पूरी आप उनकी कुंडली को देखो, पूरा का पूरा शेर की तरह जिंदगी जी है रावण ने। अब इनकी कुंडली में उनकी कुंडली में क्या फर्क था, वो आपको सबसे पहले सामने रखता हूँ। कुंडली की विवेचना भी पहले आपके सामने रखता हूँ।
सेकंड हाउस में मरकरी यानी वाणी स्थान में बातों के जादूगर थे वो। थर्ड हाउस में शनि उच्च के थे, सप्तमेश होके। कहीं ना कहीं सत्ता का सुख, पब्लिक का सुख उनकी जिंदगी में था, और वो बहुत बड़े राजा थे, माने हुए विद्वान थे और माने हुए राजा थे। 10th लॉर्ड वीनस यहाँ पे 10th हाउस में मौजूद है, बहुत ही पावरफुल वीनस है। सुख स्थान को देख रहा है, पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट उन्होंने सुख में काटी थी, बहुत बड़े राजा थे। छठे घर में मंगल यानी बहुत ज्यादा लड़ाई की प्रवृत्ति देता है और कहीं ना कहीं साहसी बनाता है व्यक्ति को। कहीं ना कहीं लड़ाई ऐसी व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। भगवान राम के मंगल 7वें घर में उच्च के थे, ये छठे घर में रोग ऋण शत्रु, तो ये शत्रु के घर में उच्च के थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। भगवान के राम की जिंदगी में लड़ाइयां कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रही उनकी जिंदगी का, सुखी रहे मैक्सिमम टाइम, इन सब चीजों से दूर थे। या मंगल उनकी कुंडली से उनकी कुंडली का मंगल कैसे अलग होके कैसे वाद विवाद में इनको रखा, कैसे जिंदगी में इनको लड़ाई प्रवृत्ति का बनाया, वो बता रहा हूं आपको। अब मेन क्रक्स की बात करता हूं कि इंसान की सोच कैसे डिफरेंट हुई दोनों की। भगवान की राम की कुंडली और इनकी कुंडली में सोच में क्या अंतर था, उस बात पे आता हूं। दोस्तों, इनके पंचम भाव में सोच के घर में राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहु प्रवृत्ति की सोच थी इनकी। थे भी राक्षसों के राजा थे, तो राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है। दूसरी बात, पंचमेश जो इनकी सोच की प्रवृत्ति का लॉर्ड है, यानी पंचम भाव का स्वामी जुपिटर, हालांकि बैठा तो बहुत अच्छा है लगन में, सूर्य के साथ नेम फेम का योग बना के बैठा हुआ है, वीनस से भी केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन में, बट राहु की दृष्टि भी पड़ रही है उस पर। पहले घर से भी हमारी सोच को देखा जाता है और पंचम भाव भी हमारी सोच का। फर्स्ट हमारे माथे को कहते हैं, शरीर के अंग में देखा जाए तो, और हमारी सोच को भी कहते हैं। जब हमने किसी इंसान के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में जाना हो, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस उसकी सोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस है। तो यहाँ पे भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि जुपिटर इनका बहुत अच्छा है, पर जुपिटर भी इनकी विजडम देता है, लेकिन जब राहु की दृष्टि जुपिटर पे आएगी और सूर्य लगना लॉर्ड पे आएगी, वो सोच कुछ अलग होगी। वो सोच भगवान राम की नहीं होगी, वो रावण की ही सोच होगी। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी आज, तो दोनों की कुंडली जानने की कोशिश की, दोनों की कुंडली में कौन कौन से ग्रह अलग थे और किस तरह उस अलग ग्रहों की वजह से उस व्यक्ति का स्वभाव भी अलग था। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।